हिंदुस्तान रोएगा, खून के आंसू रोएगा। उसका नाम है विशाल। एक आदमी है जो इस मिशन को पूरा कर सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं मिशन चाइना के मूवी के बारे में जो भोजपुरी में आ रहा है। तो हम लोग चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं अमित के सराफ। जो अमित के सराफ हैं तो ये बहुत सी फिल्मों में इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा मूवी में ये डायरेक्टर काम कर चुके हैं। तो फिर एंड म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं अजीत मंडल। जो अजीत मंडल है तो ये बहुत से म्यूजिक में काम कर चुके हैं। इनका जो म्यूजिक आता है जो हॉट हॉट म्यूजिक लिख कर देते हैं ये उनका जो मेन उनका काम होता है म्यूजिक का ना। तो ये सबसे पहले म्यूजिक लिखते हैं, फिर उसके बाद से गायकार को देकर उनको गाने के लिए दिया जाता है, तभी ये यूट्यूब पर गाना सभी बड़े बड़े कलाकार गाते हैं। पोस्टर डिजाइनर है वो है सबीन गायक। तो गाइस आप लोग पोस्टर तो जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्टर किसे कहते हैं। तो मैं ये जो आप सबसे पहले आप मूवी मंगाते हैं यूट्यूब पे, कोई सी भोजपुरी मूवी चाहे कैसा लगे मूवी, तो शुरू जो सबसे पहले वो पोस्टर जो लगा होता है तो उसको हिंदी में कहते हैं थंबनेल। तो चाहे आप थंबनेल कहिए चाहे उसको पोस्टर कहिए, तो थंबनेल को पोस्टर भोजपुरी में कहा जाता है। अक्सर बहुत 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 ज़्यादा ये जो है बहुत से थंबनेल बना के दे चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। तो फिर छाया कलाकार हैं दीवार राज सुबेदी। ये छाया कलाकार आपको नहीं मालूम होगा छाया कलाकार, तो मैं आपको चलिए मैं आपको मैं बताता हूँ छाया कलाकार। तो हमारे छाया कलाकार होते हैं तो उनको सबसे पहले हीरो को जो रोल दिया जाता है तो उसको सबसे पहले जो छाया कलाकार हैं हमारे, तो सबसे पहले उनको करके दिखाएंगे कि हीरो को ऐसे करना है तो हीरो वैसे ही करेगा। तो फिर तो ये भी बहुत से भी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं लगभग 100 से 200 फिल्मों में। तो संपादक डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बांदे प्रसाद है डायरेक्टर। तो ये सबसे मेन डायरेक्टर है, सबसे मेन जो सबसे खतरनाक वाली शूट करते हैं ये। तो ये इनका जो है काम, तो इनका काम है ये 3 काम है। तो देखिए जो सबसे पहले पिक्चर शूट होगा तो उसको सही क्लिक में शूट कराएंगे। जो हमारा दूसरा काम है तो उनको जो जैसे कि बोल दिया जाता है तुम ये करोगे तुम वो करोगे। जैसे इस मूवी में नए हीरो आए हैं तो इनको सब सिखाया जाता है इस मूवी में आपको ऐसा ऐसा करना है। तो फिर इनको बताते हैं इस मूवी में ऐसा ऐसा करना है। सहायक संसाधक उमेश थापा जो मगर हैं। तो इनका जो मूवी आया था शुरू में, इनका मूवी बहुत पहले आया था इनका मूवी। जो एक मैं इनका मूवी जो देखा था सबसे पहले मूवी उन्हीं का वही था। तो इनका मूवी बहुत शुरू में बहुत तहलका मचाया था। तो गाइस तो क्या कहते हैं कि इस मूवी का नाम जो है, तो फिर इनको बहुत से सारे लोग इनको शायद फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से गिफ्ट भी मिला था, मेडल भी मिला था। तो फिर ये पिक्चर इसलिए बनाते हैं इनको, हर पिक्चर में इनको देखिएगा, हर पिक्चर में ये रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो फिलहाल तो अब ये साउथ में जाने वाले हैं मूवी बनाने के लिए। कैरियर ग्राफ जो है सुरेश पांडे। तो सुरेश पांडे कैरियर ग्राफ।
तो ये आपका सबसे पहले वो हेयर, आप सबसे पहले हेयर देखेंगे, पहले स्टाइलिश बनाएंगे आपको। ये मेकअप वगैरह करेंगे हीरो वगैरह का। मेकअप करने के बाद तुमको जो है, तुमको जैसे कि उनको देखिएगा, उनको हीरो को क्या करना रहता है, इनको हीरो करना रहता है कि हीरो को एकदम मस्त करने वाला रहता है। तो फिर तभी ऐसे ही उनको मूवी में रख दिया जाता है। तो ये मामूली सी बात है। तो गाइस आप भी कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा, बहुत से सारे लोग कर लेंगे। जो पोस्ट प्रोफाइंडस्ट है मूवी टाइम स्टूडियो। तो जो ये स्टूडियो आपका है, देखिए गाइस मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो ये पोस्ट प्रोफाइंडस्ट मूवी फाइटर जो स्टूडियो है ना, तो आपको एक ही मिलेगी फिल्म इंडस्ट्री में। अरे फिर मिस्टेक हो गया। देखिए ये जो है पोस्ट प्रोडक्शन मूवी टाइम स्टूडियो, तो आपको एक ही मिलेगी जिसमें लगभग उसमें वर्कर काम करते हैं, लगभग एडिटिंग वगैरह का। तो ये बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसी के बड़े बड़े कलाकार हो गए उसमें ही काम करते हैं। तो ये जो स्टूडियो है ना, इस स्टूडियो से थोड़ा पहला मूवी उठा था, सबसे ऊपर सबसे आसमान छू दिया था गाइस। इसी के शुरू में उसका एक दिन में व्यू आया था लगभग 1.5 मिलियन। तो गाइस ये मामूली बात है, जिसे आप भी अपने वीडियो पे ला सकते हैं 1 घंटे में। तो मुझको देख लीजिए। तो मैं तभी छोटा मोटा हूँ, मैं जब बड़ा हूँगा तो आप देखिएगा, तो मेरा वीडियो भी उतने ही आने लगेगा धीरे धीरे। जो हमारे एक्शन एक्टर हैं श्री वेस्ट, जो हमारे श्री वेस्ट है, वो है सबसे मेन हीरो, इस मूवी के सबसे मेन हीरो। इस मूवी में जैसे कि बहुत सी रोल किए हैं ये, बहुत ज़्यादा। ये अभी नए इनके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो मैं अगले वीडियो में देखिए बताऊंगा। फिलहाल तो ये इस मूवी में नए आ रहे हैं। तो फिर जो हमारे ड्रेस डिज़ाइनर है ना, इस मूवी के ड्रेस डिज़ाइनर दीपक राय, वो गाइस आप जैसे वो अगर डिज़ाइन कर दिए आपको, अगर वो आपको डिज़ाइन करके दे दिए, उस मूवी को ऊपर उठना है तो उठना है। जैसे कि ये कहते हैं, इनको मालूम रहता है कि मैं कैसे करूँगा तो मेरा कैसा होएगा। तो गाइस उनको सब मालूम है। तो मैं यार गाइस, तो जो हमारी इस मूवी के डांस हैं सुरेंद्र पांडे, सुरेश पांडे। तो इस मूवी में जो डांस ये है, जैसे कि कोई भी हीरोइन आए तो जो सुरेश पांडे, तो ये डांसर है, डांस वगैरह सिखाते हैं बच्चों को भी, और हीरोइन को भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे डांस करना है। तो ये तो पूरा कंफर्टेबल करके तब ये डांस सिखाते हैं, फिर इनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो मूवी एकदम हिट होगी, एकदम मस्त वाली। और तो हमारा ट्रेलर आया था 12 जुलाई को इस मूवी का। तो सुजय मूवी डायरेक्टर, ये सबसे इस फिल्म में यही सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो मेरे लिए दे नहीं सकता फिलहाल। तो गाइस हम लोग बताने वाले हैं मूवी के बारे में। देखिए सिंपल जो इस मूवी में है, जो ये हमारे हीरो हैं श्री सखेश,
तो इनका रोल तो शुरू में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर वो 10th में 2 बार फेल होते हैं। 2 बार फेल होने के बाद तो उनको कोई सरकारी नौकरी में सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है। सरकारी स्कूल में से सबसे टॉप पे जाते हैं। तो इनका गाइस एक ही सपना था, इनका सपना था फौज में जाने के लिए। तो फिर ये धीरे धीरे बहुत सी कठिनाई झेल कर तो ये धीरे धीरे वो वहाँ पर पहुँचते हैं फौज तक। तो ये फॉर्म भरते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो ये ट्रेनिंग में एक बार फेल हो जाते हैं इनके हाइट की वजह से। तो इनका हाइट भी होता है और गर्दन पर टैटू भी होता है, तो इसकी वजह से वो निकाल दिए जाते हैं। तो फिर वो आके दुकान पे जाके इसको सब मिटवाते हैं और अपना हाइट जो है ये सब तोड़ लगाने लगते हैं कि साला जो है हाइट, जो अपना हाइट है वो हाइट हम लोग का बढ़े ऑटोमेटिक। तब ये करते करते लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद फिर वो भरते हैं एसएसबी का फॉर्म, दोबारा एसएसबी का फॉर्म भरते हैं। गाइस कोई नहीं भरेगा दोबारा एसएसबी का कोई भी फॉर्म नहीं डालेगा भाई, इसलिए जैसे कि वो जानता है मैं डालूंगा तो मैं फिर भी फेल हो जाऊंगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, आप लोग दोबारा डालिए, इसमें कोई रोक नहीं है। वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करता है, जो आपके ऊपर आपके अंदर हुनर है वो सबके पास हुनर होना चाहिए, सबके पास नहीं होता है। फिर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मूवी शूट हुई है, ये मूवी शूट हुई है नेपाल में। तो गाइस इसीलिए मैं वीडियो देखा था, रील देखा था, तो एक बंदा बोल रहा था कि इस मूवी को तो नेपाली नाम दिया है, भोजपुरी का नाम दिया जा रहा है। तो गाइस जहाँ भी शूट हो रहा है वहीं पे ना, जैसे कि हमारा मिशन चाइना, तो सही तो है, सही तो है। जैसे कि आप भी वीडियो बनाते हैं, आप भी अलग अलग कंट्री वगैरह में जाते हैं तो आप भी वहाँ शूट करते हैं, तो आप भी डालते हैं इंडिया टू दिल्ली, दिल्ली टू इंडिया। तो ऐसा ही होता है यार। जैसे कि आप भोजपुरी आप हिंदू हो तो फिर चाहिए बनाइए, तो फिर क्या कहते हैं कि उसमें आतंक, जैसे कि वो चाइना गया जाता है, चाइना से लड़ाई होती है। जो उनकी लड़ाई छिड़ी होती है वो होती है चाइना से। तो वो चाइना वाले तो फिर वो शायद वो पाकिस्तान से भी लड़ाई छिड़े होते हैं। तो वो पाकिस्तान होते हैं तो फिर वो जो है हीरो हमारे, वो हीरो सबको बचाते हैं, किसी गोली भी लगती है उनको सीने में यहाँ पे। तो वो बहुत से सारे लोग उनको ले आते हैं, फिर वो डरते नहीं हैं। तब फिर वो दिन दहाड़े घुस जाते हैं सीधे पाकिस्तान में जाने का। तो फिर उनको बुलाया जाता है यहाँ पे मिशन चाइना पे देते हैं, कहते हैं कि आप इनको सबको ख़त्म करिए। तो फिर ये ख़त्म करने के लिए लगभग इस सबसे स्पेशल टीम मांगते हैं। तो फिर इसमें भी आती हैं हीरोइन, बहुत से सारे एक्टर आते हैं इसमें काम करने के लिए पिक्चर में। तो गाइस जो हमारे इस मूवी के बारे में मैं बता रहा था आपसे, तो फिर फिलहाल तो ये फिल्म एक 15 मिनट की हो गई है।